वीडियो में हम बात करेंगे संगठन के अर्थ की और संगठन की विशेषताओं की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन के अर्थ की। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्यों को बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन है और यहीं से संगठन की क्रिया का शुभारंभ होता है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी दो और दो से ज्यादा व्यक्ति किसी उपक्रम में एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं और वो जो व्यक्ति आपस में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जब उनके मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है तो वहीं से संगठन की शुरुआत होती है। वो ही एक संगठन होता है। यानी जब दो व्यक्ति आपस में काम कर रहे हैं और काम करने के लिए वो तैयार है और तैयार होने के साथ साथ जो कोई काम है वो काम उन सारे व्यक्तियों में जब बंट जाता है तो वहीं से संगठन की शुरुआत होती है। विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। यानी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह, विभागों का कोई समूह जब वो प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय के साथ कार्य करता है, समन्वय की जो कला है उसके साथ वो जब कार्य करता है तो वाणिज्य की भाषा में यानी व्यापार की भाषा में उसे संगठन कहा जाता है। संगठन की परिभाषा मोने एवं रेले के अनुसार संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का एक समुदाय है। यानी जो मोने और रेले हैं उनके अनुसार परिभाषा ये कहती है कि संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और वो संगठन मनुष्य का होता है, वो समुदाय मनुष्य का होता है। अब आगे हम बात करेंगे संगठन की विशेषताओं की। नंबर 1, संगठन व्यक्तियों का समूह है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। संगठन एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो एक निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यानी जो उनका गोल है, एक लक्ष्य है, वो सेट होता है और सेट होने के बाद वो काम इस तरह से करते हैं कि उनको जो लक्ष्य पाना है वो उसको आसानी से प्राप्त कर लें। बिना व्यक्तियों के समूह संगठन का कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति नहीं होंगे तो समूह और संगठन का कोई अर्थ ही नहीं है। ये संगठन भी तो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, अब व्यक्ति नहीं होंगे तो संगठन भी नहीं होगा। इस समूह का एक नेता होता है जो कि इसकी क्रियाओं को उद्देश्यों की दिशा में निर्देशित करता है। हर ग्रुप का एक अपना लीडर होता है, लीडरशिप में वो सारे काम होते हैं। नंबर 2, यह एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत ए, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की पहचान व समूहीकरण किया जाता है। बी, इन गतिविधियों को उपयुक्त प्रभागों, विभागों, अनुभागों तथा कृत्यों में बांटा जाता है। जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, इट इज अ प्रोसेस, इसमें जो ए और बी पॉइंट है उनके माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं उनकी अच्छे से पहचान और फिर समूहीकरण किया जाता है। और बी पॉइंट में ये बताया गया है कि इन गतिविधियों को उपयुक्त प्रभागों, विभागों, अनुभागों और कृत्यों में बांटा जाता है। यानी जो डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं और जॉब्स हैं, उन सभी में बांटा जाता है ताकि सब अपने अपने काम को बहुत बखूबी कर सकें। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। संगठन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के विभिन्न कार्य हैं जैसे नियोजन, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण। संगठन भी इन्हीं कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रबंधन के कार्य हैं उनमें नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण ये सभी शामिल है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यानी स्टाफिंग। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है प्रबंधन के कार्यों में, इसीलिए इसको एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है प्रबंध का। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। संगठन एक प्रणाली है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम। संगठन एक एकीकृत प्रणाली है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसका निर्माण कई विभागों, उप विभागों तथा उनकी बीच की क्रियाओं से होता है। यानी जो ये एक यूनिफाइड सिस्टम है इसका जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है? जब विभागों और उप विभागों के बीच क्रियाएं होती हैं तब यूनिफाइड जो सिस्टम है इसका निर्माण होता है।
यह प्रणाली जटिल होती है तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये प्रणाली थोड़ी जटिल होती है, लेकिन क्या होता है कि जो संस्था के उद्देश्य निर्धारित हैं, ये प्रणाली उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है और उनके जो उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ण कराती है, उनमें पूर्ति कराती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। संगठन सार्वभौमिक होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिवर्सल। संगठन का निर्माण व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की संस्थाओं में किया जाता है। जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो निर्माण है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ व्यावसायिक संस्थाओं में होता है या ये सिर्फ गैर व्यावसायिक संस्थाओं में होता है। संगठन जो है वो यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। उसका कहीं भी किसी भी संस्थाओं में निर्माण हो सकता है।